तो दोस्तों आज हो गया 26 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए अपना खबर शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के बाद 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस की आशंकाओं को भी किसानों ने दूर किया है। आपको बता दें किसानों ने कहा है कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली करेंगे और रैली करने के बाद अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। हमारा आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी चलेगा। आपको बता दें कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने कहा है कि 1 फरवरी को हम दिल्ली के अलग अलग जगहों से संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। इस दिन कैसे कहाँ जाना है ये हम 28 जनवरी को तय करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन बजट भी पेश होगा। ये भी चेताया है कि पूरे संसद सत्र के दौरान हम अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में कब्जा बढ़ाता जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी महीनों से चीन पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट किया है कि चीन को लेकर मिस्टर 56 इंच महीनों से चुप है। आपको बता दें कि सोमवार को ही ये जानकारी मिली है कि सिक्किम के नाकुला सेक्टर में बीते 20 जनवरी को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने बाद में कहा है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि छिटपुट हिंसा का मामला था, जिसे सैन्य अधिकारियों द्वारा सुलझा लिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को राहुल गांधी तमिलनाडु यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पहली बार भारत के लोग देख रहे हैं कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। आज हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो उस समय हजारों चीनी सैनिक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं और 56 इंची सीने वाला व्यक्ति चीन का नाम तक नहीं ले सकता। ये हमारे देश की हकीकत है। आज की तीसरी बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल पर निशाना साधा है। दिल्ली के अन्नदाताओं के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान में सोमवार को हजारों की संख्या में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि आप राज्यपाल से मिलने राजभवन जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने ऐसा राज्यपाल पहले कभी नहीं देखा। उनके पास कंगना रनौत से मिलने का समय है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि राज्यपाल की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ आते और आपसे मुलाकात करते। शरद पवार ने कहा कि ठंड के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या पीएम मोदी ने उनके बारे में कुछ भी पूछा? क्या ये किसान पाकिस्तान के हैं? आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि सरकार ने बिना किसी से चर्चा किए कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो कि संविधान के साथ खिलवाड़ है। शरद पवार ने कहा है कि अगर आप बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको ख़त्म कर देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। आज की चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि किसी को भी जय श्री राम कहने को मजबूर नहीं किया जा रहा है और इस तरह के नारों में बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक अभिवादन है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे नारे लगने के बाद कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में तब बोलने से इनकार कर दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि कोई नमस्कार या जय श्री राम कहता है तो यह उनके शिष्टाचार को दर्शाता है। जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी की सभा को संबोधित करने से इनकार के बारे में एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम किसी को भी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई जय श्री राम कहता है तो इसमें बुरा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। जो ये काले कानून किसानों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं और सरकार ये कहती है कि हम नहीं झुकेंगे। जो नस्लवादी कानून था सीए, उस पर भी सरकार कहती थी कि नहीं झुकेंगे, अब भी कहती है, लेकिन झुकना पड़ेगा। ये बात हमने पहले दिन से कही थी। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसानों को आतंकी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, और तो छोड़िए, जिस गैंग ने, जिस गोडसेवादी विचारधारा गैंग ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, जामिया प्रोटेस्ट में गोली चलाने वाले भेजे थे, दंगा करवाने वाले भेजे थे, उसी गैंग ने हमें प्रतीत होता है कि किसान आंदोलन को नष्ट करने के लिए, उसको आतंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, दंगा करने के लिए लोगों ने अपना गैंग भेजा, जिसका पर्दाफाश किसानों ने किया। और 26 जनवरी को हम सभी किसान पूरी मजबूती से किसान परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकलेगी। यह देश किसानों का देश है
और किसान के साथ साथ सभी मजदूर, गरीब, सब लोग आंदोलित होकर के भागीदार बनेंगे उस परेड का। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये देशद्रोही हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मत दो इनके वाहनों को, कह रहे हैं कि लोग क्यों परेड कर रहे हैं। किसान का ट्रैक्टर जब दिल्ली की धरती पर चलेगा तो बेशक गॉडसे की विचारधारा वालों को परेशानी होगी, नरेंद्र मोदी जी को परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि डीजल नहीं देना, कहती है गाजीपुर का इंस्पेक्टर कहता है कि अगर किसान का ट्रैक्टर सड़क पे चलेगा तो खतरा हो सकता है। किसान के ट्रैक्टर के चलने से खतरा है या बेगुनाहों का एनकाउंटर करने से खतरा है, महिलाओं के अपराध से खतरा है जो उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रहे हैं। आज महिला दिवस है, बालिका दिवस है। आज बालिकाएं गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर अपने अधिकार के लिए बैठी हैं। कल पिछली साल इन्हीं सर्दी के मौसम में शाहीन बाग के अंदर यही बालिकाएं, वही हमारी महिलाएं आंदोलित थी, जो बताता है कि सरकार धीरे धीरे सबको नष्ट करना चाहती। पहले छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ, छात्र आंदोलित हुआ, छात्रों को बदनाम किया गया। फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को पाटीदार आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ और उसमें लोगों की जाने गई। फिर सीए नामी काला कानून लाया गया, उसमें लोगों को बदनाम किया गया। उसके बाद अब ये किसान जो लॉ तीनों कानून लेकर आए हैं वो पूरी तरह से काले कानून। लेकिन 26 जनवरी को परेड का हिस्सा बनिए। इस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, हर संवैधानिक संघर्ष के साथ खड़ी है और हमारा ये स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति किसानों को गुलाम न समझे, कोई भी व्यक्ति बुनकरों को, युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझे। अगर डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली को आ सकता है, उसको आप जो बार बार धमकी दे रहा था, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था नमस्ते ट्रंप में, उसकी मेहमान नवाजी हो सकती है, तो हिंदुस्तान का किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली क्यों नहीं जा सकता। अब दिल्ली को यह समझना पड़ेगा, दिल्ली के तमाम उन लोगों को जो दिल्ली को अपनी जागीर समझते हैं, कि किसान दिल्ली आएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकोगे तो हटना पड़ेगा, या तो झुकना पड़ेगा या सत्ता से हटना पड़ेगा। दो ही विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। देखते हैं कब तक ये इस तरह की हरकत करते हैं। दूसरी चीज कि हर चीज पर नाटकबाजी। प्रधानमंत्री जी कहां चला गया आपका मास्क? फिर हम कोई क्यों लगाएगा मास्क जब आप पब्लिक प्रोग्राम में मास्क नहीं लगाते हैं? क्या संदेश दे रहे हैं आप? और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता या पूरे देश भर की जनता ये तय कर चुकी है कि अब हमें वो प्रधानमंत्री, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो किसानों को, जिनके लोग खालिस्तानी कहें, देशद्रोही कहें। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जेरे निगरानी प्रतीत होता है, एक लेटर जारी किया गया है जिसमें किसानों को देशद्रोही बताया गया है। जो किसानों को देशद्रोही कहे, युवाओं को नक्सली कहे, दलितों को नक्सली कहे और टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, सीए प्रोटेस्टर्स को विदेशी कहे, आतंकी कहे, उन पर गोली चलवाए और जो गोली चलाने वाला हो उसको भाजपा लड्डू खिलाए, उसके बाद किसानों को खालिस्तानी कहे, देशद्रोही कहे, गद्दार कहे, नासमझ कहे। यह सरकार अब देश को नहीं चाहिए। कोई एक काम बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या हमारी जीडीपी ग्रो हुई? देश ने तरक्की की? क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी? क्या बताइए? आपने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने स्मार्ट सिटी बन गए बता दीजिए। आपने कहा था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। अब देश पूछना चाहता है कि वो जो गांव गोद लिए गए थे, क्या वो अभी भी गोद में है या पैर चलने लगे हैं? एक सांसद का नाम बताइए जिसने अपने गांव को जो गोद लिया था उसका सही तरीके से विकास किया। सामुदायिक केंद्रों की स्थिति, स्वच्छ जल यानी पीने का पानी तक जो सरकार नहीं दे पाई वो बताएंगी। अब
किसान देशभक्त है या नहीं है?